हेलो बच्चों, हम पर्यावरण का ईवीएस का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक रहेगा। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, तो इसको देखना ना भूलें। बच्चों, जरा अपने आसपास आपको कहीं पेड़ दिखाई देगा, कहीं घास, कहीं फूल पौधे और कहीं पक्षी, कोई अन्य जीव जंतु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे और जीव जंतु। आइए जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं। हमारे चारों ओर कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे जीवित होते हैं। पहली चीज तो ये है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। बेटा, ये हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन गैस हमको देते हैं पेड़ पौधे। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या हुए? स्वपोषी। पेड़ पौधे स्वपोषी हुए। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। और कौन सी गैस लेते हैं? ये CO2 गैस लेते हैं। और क्या चाहिए पेड़ पौधों को? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये हमें छाया छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं और औषधि देते हैं। बेटा, कुछ कुछ पौधे औषधीय पौधे होते हैं जिनसे हमें औषधि मिलती है। आइए हम पौधों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। जैसे कि पौधों में एक बड़े 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 जितने पौधे होते हैं उनको हम वृक्ष कहते हैं। जैसे वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ये साइज में बड़े होते हैं। फिर झाड़ियां टाइप होते हैं, इनको हम झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब का पेड़, गुड़हल का पेड़, मेहंदी का पेड़, है ना? ये अच्छा, जड़ी बूटी वाले होते हैं। जड़ी बूटी वाले जैसे तुलसी का पौधा। तुलसी हमारे कई जड़ी बूटियों में आता है। पुदीना का पौधा हो गया, पुदीना। और धनिया हो गया। ये हमारा जड़ी बूटी वाले पौधे हो गए। आगे देखते हैं, आइए। पौधों के महत्व। पौधों के क्या महत्व है? ऑक्सीजन देकर हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के हम सांस ग्रहण करने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 ऑक्सीजन। यह कहाँ से आती है? हमें पेड़ पौधों से। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में कितनी मात्रा में पाई जाती है? लगभग 21%। लगभग 21%। पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखते हैं। पर्यावरण को, जो वायुमंडल है उसको साफ रखने का काम कौन करते हैं? हमारे पेड़ पौधे। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। हवा से मिट्टी उड़ती है, पानी से मिट्टी का कटाव होता है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ कटाव नहीं होता है, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। इनसे हमको फल फूल, सब्जियां, लकड़ी, दवा आदि प्रदान करते हैं। पक्षियों और जानवरों को आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे जो हैं, पक्षियों और जानवरों के घर भी होते हैं। पक्षियों और जानवरों के घर का भी काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, छाया देते हैं। और पक्षियों के लिए, पक्षियों के घोंसले पेड़ों पर पेड़ों पर होते हैं। पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं, यानी कि अपना घर बनाते हैं। आइए जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। जीव जंतु हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवधारी क्या कहलाते हैं? जीव जंतु कहलाते हैं। ये जीवित होते हैं, इनमें जीवन होता है, ये सांस लेते हैं, इनमें वृद्धि होती है। इन्हें भोजन, पानी, हवा और आश्रय की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, हवा की आवश्यकता होगी और आश्रय मतलब रहने की जगह की भी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं जीव जंतुओं के प्रकार। जीव जंतुओं के प्रकार में हम यहाँ 4 प्रकार लिए हैं। स्तनधारी हो गए। स्तनधारी उनको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे गाय हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सभी दूध पिलाते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल है। व्हेल मछली संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी है, याद रखना। पक्षी पक्षी कौन से होते हैं? जिनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं। जैसे तोता है, कबूतर है, चिड़िया है। बस एक पक्षी है
चमगादड़, जो कि चमगादड़ किसमें आता है? स्तनधारी में आता है। सरीसृप, जो घिसट कर चलते हैं, जो जमीन पर घिसट कर चलते हैं, जैसे कि सांप है, कछुआ है, छिपकली है, ये सभी जमीन पर घिसट कर चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? सरीसृप। क्या कहते हैं? सरीसृप। जलीय जीव, जलीय जीवों में जो जल में रहते हैं, जैसे मछली है, डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या चीज है? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। अच्छा, कछुआ है, ये सभी हमारे जलीय जीव होते हैं। आइए जानते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला चीज है हमारा जीव जंतुओं का महत्व। जीव जंतु प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे बारी बारी से, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे बाद में। कुछ जीव हमें दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये हमको दूध देते हैं। मुर्गी से हमको अंडे प्राप्त होते हैं, मधुमक्खी से हमको शहद प्राप्त होता है, और रेशम कीट से हमको रेशम प्राप्त होता है, जो कि किस पर होता है? शहतूत के पेड़ पर। ये रेशम कीट है, ये हमारा रेशम कीट है। ये हमारी मधुमक्खी है, ये फूल से रस चूस रही है। ये हमारे केंचुआ है, जो हमारे जमीन को उर्वरक बनाता है, जिससे कि फसल ठीक होती है। कुछ जीव कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारी फसल की रक्षा करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। कुछ जीव पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। आइए, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमको बच्चों क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जितना हो सके अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाना चाहिए। ये कोई बच्चा है यहाँ पर, एक पौधा लगा रहा है, फिर उसमें पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। देखभाल में जैसे उसमें पानी लगाना है ना, उसकी अन्य जानवरों से रक्षा करना, पौधों की देखभाल करें, जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट ना करें, जैसे चिड़ियों का घोंसला है, कुछ बच्चे शैतानी में घोंसले को तोड़ देते हैं, तो उनका ये घर होता है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। पानी और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पानी को और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, इसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी ना करें। अब याद रखने वाले योग्य बिंदु जो है वो ये है, पेड़ पौधे हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस देते हैं। पेड़ पौधों से हमको क्या मिलता है? जीवन देने वाली गैस, ऑक्सीजन। वे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं, जैसे कि लकड़ी, फूल, फल, दवा इत्यादि चीज, और पक्षियों के लिए, जंतु और पक्षियों के लिए आश्रय देते हैं। जीव जंतु हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहिए। अगला हम देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग, प्रश्न आ गए हमारे, इन प्रश्नों का हल करते हैं। पेड़ पौधों को हरा रंग किसके कारण होता है? पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इनका हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसे हिंदी में हम पर्ण हरित कहते हैं। क्या? पर्ण हरित। एक प्रकार का लवक होता है, यानी कि रंजक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होता है? पत्तियों में। यहाँ पत्ती बना के दे रखी है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड। कौन सा मांसाहारी पौधा है? ये पौधा होता है पिचर प्लांट। इसमें कोई भी कीट इसके अंदर आ जाता है, जैसे बाहर से कीट आया, इसके अंदर आ गया, फिर ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है, फिर कीट उसके अंदर मर जाता है, जिससे ये पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो मांसाहारी यानी कि कीटों को, मांस को खाने वाले पौधे का नाम पिचर प्लांट हो गया। क्या हो गया? पिचर प्लांट। पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जैसे कि हमारे लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, तो पौधों के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाई ऑक्साइड। पौधों के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका सूत्र ये दे रखा है हमको, CO2। आगे देखते हैं बच्चों, अगली स्लाइड में। कौन सा पौधा रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए पत्तों को कांटों में बदल देता है? यानी कि जिसके ये पत्ते जो दिख रहे हैं आपको, ये एक प्रकार से कांटों के रूप में होते हैं। इसके छोटे 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 पत्ते होते हैं, वो बिल्कुल कांटों के रूप में हो जाते हैं। ऐसा कौन करता है? कैक्टस। ये पौधा होता है कैक्टस का। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा
पेड़ छायादार है, यानी कि नीम का पेड़, अरहर अरहर एक छोटा पेड़ होता है, इससे छाया नहीं आ पाती पर्याप्त। गेहूं का पेड़ एक छोटा पौधा होता है, सरसों भी छोटा पौधा होता है। तो हमें छाया किससे मिलेगी ज्यादा मात्रा में? नीम के पेड़ से। ये पेड़ दिखाया गया है नीम का पेड़, ये औषधीय पेड़ भी है, औषधीय पेड़ भी है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूल जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेक्सिया का फूल। किसका फूल? रेफ्लेक्सिया का फूल दुनिया में सबसे बड़ा फूल है। नारियल का पौधा किस प्रकार की जड़ रखता है? किस प्रकार की जड़ रखता है? तो नारियल के पौधे में होती है हमारी श्वसन जड़। कैसी होती है? श्वसन जड़। नारियल के पौधे में हमारी श्वसन जड़ होती है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं हम। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो बच्चों, जो चित्र में आपको दिख गया होगा, ये पक्षी ये उड़ नहीं सकता है, बल्कि तेज बहुत दौड़ता है। इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। और विश्व में सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही अंडा सबसे बड़ा होता है। कौन सा जानवर दूध देता है? मुर्गी दूध देती है क्या? नहीं। गाय दूध देती है? हाँ, तो बी ऑप्शन सही है। तोता दूध देता है? नहीं। मछली दूध देती है? नहीं। एक मछली दूध देती है, जो व्हेल मछली है वो दूध देती है। व्हेल लिखा होता तो फिर दूध देती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगली स्लाइड है। पौधों में जल और खनिज लवण अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? तो पौधों में जल, यानी कि जमीन से जल को ऊपर ले जाना, खनिज लवण जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सभी तत्व पौधों के लिए चाहिए होते हैं। तो कौन ले जाता है ऊपर की ओर? जड़ें। कौन ले जाता है? जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़। समझ में आया होगा सभी को, ये जड़ें दिखाई गई किसी पौधे की। अगला, कौन सा पौधा हवा को शुद्ध करने में सहायक है? कौन सा पौधा हवा को शुद्ध करने में सहायक है? तो कैक्टस का पौधा, तो कैक्टस में पत्तियां ही नहीं होती। तुलसी का पौधा, गुलाब और मोगरा। तो किसका पौधा हो जाएगा हमारा हवा को शुद्ध करने में? तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगली स्लाइड। पौधों में पानी वाष्प के रूप में बाहर किससे निकलता है? तो पौधों में जो अत्यधिक पानी हो तो उसमें वाष्प में बाहर निकलेगा, तो पौधों के रंध्र से, पौधों के रंध्र से, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन, पौधों से वाष्प बन के जल का ऊपर की ओर उठना। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आवश्यक तत्व है पौधों के लिए, सभी तत्व ये आवश्यक है। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। इसका डी विकल्प होगा सभी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी। ये चौथा विकल्प इसका दब गया, दिख नहीं रहा है, ढक गया है। अगली स्लाइड देखते हैं बेटा। अगली स्लाइड है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? देखो, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, है ना, पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, पत्तियों में जल होना चाहिए, और CO2 गैस होना चाहिए। ये सारी चीजों के होने से पौधे एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा पेड़ फल देता है? आम फल देता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। यूकेलिप्टिस नहीं, इसमें कोई फल नहीं मिलता। पाइन, इससे कोई फल नहीं मिलता। देवदार, ये सब लकड़ी वाले पेड़ हैं, परंतु आम से हमको फल मिलता है। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, कौन सा पक्षी लंबी दूरी तय करता है? कौन सा पक्षी लंबी दूरी तय करता है? वो पक्षी होते हैं प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी, जो कि साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस है। ये साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक चलाते हैं ये, इतनी दूर तक। तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रवासी पक्षी। ये मौसम के आधार पर प्रवास अलग अलग स्थानों पर करते हैं अपना वास। कौन सा जानवर पानी में रहता है और गलफड़ों से सांस लेता है? आपको दिख गया होगा, गलफड़ों से सांस लेने वाला, पानी में रहने वाला कौन? मछली। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वैसे जल में रहते मगरमच्छ भी है, मगर मगरमच्छ गलफड़ों से सांस नहीं लेता है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है बच्चों हमारी,
पत्तियों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? पत्तियों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्तियों का कौन सा भाग करता है? हरित लवक, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, हरित लवक। कौन सा जानवर सरीसृप है? इनमें से मेढक नहीं, मेढक सरीसृप नहीं है। ये कौन है? कछुआ। कबूतर तो पक्षी हो गया, चमगादड़ स्तनधारी पक्षी हो गया, परंतु आंसर कौन सा हो गया हमारा? कछुआ। ये हमारा दिया है क्रोकोडाइल। कौन सा कौन सा जानवर शाकाहारी है? शेर नहीं, ये तो मांस खाता है, ये तो गलत जवाब हो गया। बाघ, ये भी मांस खाता है। गाय बिल्कुल सही जवाब है। भेड़िया, ये भी मांस खाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। मेढक किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक स्तनधारी है, उभयचर है। मेढक कैसा? उभयचर है। उभयचर किसे कहते हैं बेटा? जो जल में भी रह सके और मिट्टी में भी रह सके। जल में भी रह सके और मिट्टी में भी। तो मेढक जल में भी मिलेगा आपको और मिट्टी में भी मिलेगा, तो इसलिए कैसा हो गया? उभयचर हो गया। अगली स्लाइड देखते हैं। कौन सा जीव रात में सक्रिय रहता है? कौन सा जीव रात में सक्रिय रहता है? आपको चित्र से समझ में आ गया होगा। रात में किसको दिखाई देता है? उल्लू को। कबूतर को तो नहीं, दिन में दिखाई देगा। गौरैया, छोटी चिड़िया होती है, तोता को भी दिन में दिखाई देता है। तो आंसर कौन सा हो गया? उल्लू। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कैक्टस की तरह तरह मरुस्थल में उगता है? तो कैक्टस की तरह मरुस्थल में उगने वाला पौधा तो कैक्टस का ही पौधा हो गया, कैक्टस हो गया। अच्छा, आगे स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस पौधे के फूल सबसे बड़े होते हैं? तो रेफलेशिया का फूल दुनिया में सबसे बड़ा फूल होता है। ये आपको दिया है रेफलेशिया का फूल। कौन सा पक्षी लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए जाना जाता है? तो बहुत लंबी यात्रा करने के लिए जाना जाता है अल्बाट्रॉस। ये पक्षी कौन सा है? अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस पक्षी बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, ठीक है। हजारों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकते हैं ये, हजारों किलोमीटर तक। आगे स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा जानवर अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है? तो रंग बदलने के लिए तो दुनिया में फेमस है कौन? गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग बदलना, कहावत भी है। गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। कभी पत्तियों में छुप जाएगा तो पत्तियां हरे रंग की होती है तो अपना रंग हरा कर लेगा। कभी फूलों के पास आएगा तो अपना रंग थोड़ा सा लाल कर लेगा, जिससे कि अपने को छुपा सके। तो गिरगिट जरा जरा देर में रंग बदल लेता है वातावरण के अनुसार। किस पौधे में कीट खाने के लिए विशेष पत्तियां होती हैं? तो ये पौधा है हमारा डायोनिया का। किसका पौधा है ये? डायोनिया का। ये भी कीटों को खाता है, जैसे पिचर प्लांट खाता है, ऐसे ये डायोनिया का पौधा भी कीटों को खा लेता है। आगे स्लाइड देखते हैं हम। किस जीव को धरती का मित्र कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, तो वो है हमारा केंचुआ। बचपन से पढ़ते चले आए, केंचुआ किसानों का मित्र होता है। जोंक नहीं, मक्खी नहीं, मच्छर नहीं। आंसर हो गया केंचुआ, बिल्कुल सही। कौन सा पौधा बिना प्रकाश के भोजन बनाता है? अब ये परपोषी पौधा है। परपोषी पौधा, ये देखा होगा आपने, पीला पीला पौधों के ऊपर ऐसा बैठ जाता है, इसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल कौन से ऑप्शन में? बी में, यानी कि अमरबेल। अमरबेल ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये जो दूसरे पौधों से भोजन लेता है और स्वयं भोजन नहीं बनाता है। तो अगला प्रश्न अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगली स्लाइड है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये गांठें जो आपको दिख रही हैं, ऐसा ऐसा दलहनी फसलों में जिन जिनकी दालें बनती हैं, दलहनी और तिलहनी, जिनसे तेल निकलता है, उन सबके पौधों की जड़ों में ये गांठें होती हैं। ये राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो इन पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको नाइट्रेट में बदल देता है। ऐसा किसमें होगा? चना में, क्योंकि गेहूं की दाल नहीं बनेगी, मक्का की दाल नहीं, धान की दाल नहीं, चना की दाल सुनी होगी आपने। आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी मधुमक्खी के शहद को खाने के लिए छत्ता तोड़ता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता तोड़ देता है? तो ये है
मधुमक्खी मक्खी भक्षक, मधुमक्खी भक्षक। तोता तो ऐसा नहीं करता है, काठ फोड़ता तो काठ की लकड़ी को फोड़ता है, ठीक है। मगर ये मधुमक्खी भक्षक, इसका नाम ही ऐसा है, तो यही क्या करता है कि मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ देता है उनका शहद खाने के लिए। थैंक यू बच्चों।